राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। यमुना सिटी मतलब कि यमुना अथॉरिटी के एरिया में आने वाली जो कॉलोनियाँ हैं और तो वहाँ की संपत्ति की दरों में और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो एरिया में आने वाली जो संपत्तियाँ हैं उनकी दरों में अब वृद्धि होने वाली है, ऐसी अपडेट है। दोस्तों, आपको मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है का एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है 2025-26 का बजट प्रस्ताव भी इस बोर्ड मीटिंग में पेश करेगा और ये बजट बोर्ड मीटिंग होने वाली है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की। तो ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो ये मीटिंग होने वाली है बजट पेश करने के लिए, बजट प्रस्ताव पेश करने के लिए, ये 29 मार्च 2025 को होनी प्रस्तावित है, ऐसी अपडेट है। दोस्तों, इसमें संपत्ति जो ग्रेटर नोएडा के इलाकों में जो संपत्ति की दरें हैं उसको 5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव जो है इस बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा, ऐसी अपडेट है। अपडेट यह है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो इस बोर्ड मीटिंग में इस बार का जो बजट रखा जाएगा 5,000 करोड़ से अधिक का बजट रखा जाएगा और यहाँ पर जो अभी तक जो किसानों से जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था उसकी मुआवजा राशि जो है 4,125 रुपये प्रति वर्ग मीटर अभी तक रखी गई है, जो कि काफ़ी कम है और इस दर पर किसान अपनी ज़मीन देने के लिए सहमत नहीं है। यहाँ पर जो इस मुआवजा राशि भी बढ़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा इस बोर्ड की मीटिंग में और वो मुआवजा राशि भी बढ़ने की संभावना है, ऐसी अपडेट है। दोस्तों, ज़मीन का अधिग्रहण के लिए किसानों को मनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कई बार शिविर भी लगाया है। समिति के आधार पर, बातचीत करने के आधार पर किसान मान जाए, लेकिन किसान इस दर पर ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए अब अपडेट यह है कि मुआवजा राशि भी बढ़ाई जा सकती है इस बोर्ड की बैठक में। उत्तर प्रदेश के जो सीएम के द्वारा जो है सर्किल रेट बढ़ाने के संकेत मिल गए हैं और तो मुआवजा राशि भी अब बढ़ सकती है, ऐसी अपडेट है। दोस्तों, हम आपको ये अपडेट देना चाह रहे हैं कि बोर्ड बैठक में शहरी और ग्रामीण एरिया में सुविधाएं बढ़ाने और औद्योगिक विकास, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था समेत 15 से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। ठीक इसी तरह ईडा मतलब कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यमुना अथॉरिटी की तरफ से वर्ष 2025-26 में जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए जो बजट का पेश करने की कार्य योजना तैयार कर ली है और अब की वो जो बजट पेश करने वाला है 8,500 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का लक्ष्य रखा है ईडा ने। इसमें सबसे ज़्यादा खर्च जो है ज़मीन की खरीद के लिए किया जाएगा, ऐसी अपडेट है। नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के में जो ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा 2053 हेक्टेयर ज़मीन की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, एयरपोर्ट में ज़मीन खरीदने वाले किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा वितरित किया जाएगा, ऐसी अपडेट है। दोस्तों, यहाँ पर जो यमुना सिटी में ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका व्यावसायिक संचालन के बाद यहाँ पर जो ज़मीन की दरें काफ़ी बढ़ गई हैं, इसलिए मुआवजा राशि बढ़ने के साथ साथ वो अपना वित्तीय बोझ कम करने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण जो है अपनी जो उसकी आवासीय प्रॉपर्टी है और जो उसकी योजनाओं में और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उनकी आवंटन दरें भी में वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है और इसका प्रस्ताव भी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा जो है अपनी बोर्ड की मीटिंग में रखेगा। अपडेट यह है कि ईडा की जो बोर्ड की मीटिंग है 28 मार्च 2025 को प्रस्तावित है। इस बोर्ड में संपत्ति के आवंटन दरों के में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यमुना अथॉरिटी की कॉलोनियों में जो भी ज़मीन है उसकी योजनाओं में उसकी दरें बढ़ जाएंगी, आवासीय और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल। और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो बोर्ड की मीटिंग में भी अगर ये इसका प्रस्ताव पास होता है तो उसकी एरिया में आने वाली जो संपत्तियां हैं उसकी भी दरें बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये दरें जो हैं अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएंगी। तो आप अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इलाके में यमुना सिटी ये मतलब कि ईडा के इलाके में मतलब नोएडा जैसे शहर में ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में कोई भी प्लॉट अगर खरीदने जाएंगे आवासीय या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल तो आपको अब बढ़ी दरों पर ज़मीन मिलेगी, ऐसी अपडेट है। तो आपको अब घर बनाना वहाँ पर महंगा पड़ जाएगा और कोई भी प्लॉट या भूखंड अगर खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, अपडेट यह है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो बजट बोर्ड की मीटिंग होने वाली है ये 29 मार्च 2025 को होगी और यमुना विकास प्राधिकरण की जो ईडा की जो मीटिंग होने वाली है ये 28 मार्च 2025 को होगी। दोनों ही जो प्राधिकरण के बोर्ड में ज़मीन की जो आवंटन दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है अपनी संपत्ति की दरों में 5% तक की वृद्धि कर सकता है, ऐसी अपडेट है।
और इसी तरह यमुना विकास प्राधिकरण जो है अपनी संपत्ति की आवंटन दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, उसका भी प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखेगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।